गलत कोई गलत करेगा तो गलत को गलत कहेंगे, नहीं तो होना चाहिए। तो आपने कहा गलत है, ये कहा कि जो लोग बंद, हाँ अगर कोई गलत चीज होगी तो गलत को तो गलत कहेंगे ही भाई। तो क्या कहा आपने? समझाएंगे। तो क्या कहा आपने वहां आरजेडी के लिए? कोई गलत काम होगा तो ये कहेंगे कि शांति से अपना काम चलाओ, हाँ मारपीट से नहीं जी, शांति से। तो ये जो आपका आंदोलन चल रहा है, इसका मकसद है कि पूरा जो कानून है वो तीनों कानून रद्द हो जाएं, ये आंदोलन है आपका? हाँ, और सरकार कह रही है कि बातचीत करने को तैयार हैं हम। तीनों कानून, तो कानून सरकार कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो हम भी बातचीत को तैयार है। तो कल भी आपको न्योता दिया। कह रही कि कंडीशन है कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और बात कर लेंगे। और आपका है, आपकी जिद क्या है? हमारा यह है कि कानून वापसी ले लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो। अच्छा राकेश जी बताइए, आप बातचीत तो को मैंने नहीं कर रहे हम, तो अब कैसे निकले रास्ता ये बताइए। और निकल जाएगा, अभी तो 10 ही महीने तो हुए, कोई ज्यादा टाइम थोड़ा हुआ अभी। हाँ तो अभी तो चुनाव में बाकी है, वक्त बाकी है। रास्ता। हाँ अभी तो चुनाव में भी वक्त बाकी है। हाँ अभी तो बाकी है भाई। चुनाव तो नेचुरल प्रक्रिया है देश की, ये तो पॉलिटिकल आदमी का त्योहार है, ये तो 5 साल में इन्हें मना लेने दो। हाँ तो अभी तो निकल आएगा, और चुनाव के पहले निकलेगा, चुनाव के बाद निकलेगा परिणाम आंदोलन का। क्या पता भाई कब निकलेगा, हमको चुनाव की प्रतीक्षा करते हैं। हाँ हमको पता था जब आंदोलन शुरू हुआ कि सरकार हमको 1 साल तक आंदोलन करवाएगी सड़कों पे। ये सरकार तो कह रही आ जाओ, कल आ जाओ, है। सरकार कह रही कल आ जाओ बातचीत के लिए, आप आओ तो, लेकिन आप आ ही नहीं रहे। कंडीशन लगा के बात नहीं करेगा किसान कंडीशन पे बात नहीं करेगा। लेकिन एक बिना बात है कंडीशन राकेश जी एक बात तो है, ऐसा किसान तो देखा ही नहीं किसी ने हिंदुस्तान में, ऐसा किसान तो किसी ने देखा ही नहीं जैसा इस बार किसान दिख रहा है। बड़ा मजबूती के साथ खड़ा दिख रहा है, बिल्कुल मजबूती के साथ, क्योंकि वो बर्बाद होता देख रहा है अपने आप को। बड़ी बड़ी कंपनी कब्जा होगा देश की जमीनों पे जी। किसान क्रेडिट के माध्यम से कर्जा दिया जा रहा है, फसलों का भाव नहीं दिया जा रहा, खर्चे बढ़ रहे हैं सबके। अपने खर्चों की पूर्ति के लिए किसान कर्जा लेता है, अपनी पूर्ति करता है, जमीनें बेच रहा है। 2 लोग गांव से जा रहे हैं, एक जो कमजोर किसान है, अनपढ़ किसान है, गरीब है, जिसका दूसरा कोई संसाधन नहीं है, छोटी जोत वाला है, मजदूर है, उसने गांव छोड़ दिया। एक आप जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसने नौकरी बाहर कर ली, उसने गांव छोड़ दिया। तो इसका मतलब गांव की पॉलिसी जो सरकार की पॉलिसी है, वो गांव की पॉलिसी ठीक नहीं है कि दोनों लोग गांव छोड़ रहे हैं। और एक तीसरा भी, उनको फसलों का रेट नहीं मिलता। एक तीसरा भी है, लोग कहते हैं तीसरा भी है, तो नहीं कोई है। मैं एक तीसरा भी लोगों ने कहा, और वो कहा कि तीसरा वो है जिसने किसान की आड़ में, किसान का कंधे पे रखी बंदूक चलाई बहुत दूर तक। तीसरा आदमी भी लोगों ने कहा। अब वो आपके विरोधी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कहते एक तीसरा तरीका, एक तो हम है जो गांव से निकले शहर में नौकरी कर ली, एक वो है जो मजदूर हो गया, जो बड़े बड़े किसानों का मजदूर हो गया। एक तीसरा आदमी भी है लोगों ने कहा, जिसने किसान के कंधे पे बंदूक रखी और चला दी। आप जैसे लोगों को जिसने गांव छोड़ दिया, उनको गांव को देखना चाहिए था। बिल्कुल देखना चाहिए था कि हमारे परिवार के लोग कैसे रह रहे हैं, मुझे मालूम था। आप दिखाओ इस पे चैनल पे कि आपके बिहार का धान 800 रुपए में खरीद करके कहाँ बिकता है। हमारे पास बिहार सबसे पहला स्टेट बिहार होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस देश का बिहार ऐसा स्टेट होगा पहला कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। वहां का सबसे नौजवान जो बिहार का किसान है, वो मजदूरी करता है दूसरी जगह जाके। हाँ सही कह रहे हैं आप। इसी तरह से दूसरे स्टेट के लोग गांव छोड़ रहे हैं, उनकी तो फसलों इसके लिए क्या होगा? जो महेंद्र पासवान है, जो महेंद्र पासवान हैं कटिहार के, वो कह रहे हैं कि हम तो मजदूरी पहले भी कर रहे थे और हम बाद में भी मजदूरी करते रहेंगे। तो इसके लिए कैसे? हम तो अपने कटिहार में खेत की फसल की जोत और उसकी फसल के दाम तय करने का अधिकार मुझे सरकार दे रही है, लेकिन महेंद्र टिकैत जी कह रहे हैं कि कानून वापस ले लो। हमको पंजाब के खेत पे जाके, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ने के जाके काम करना पड़ेगा।
नहीं, ये कौन है कि वहां पे लाभ ठीक मिल रहा है बिहार में? हमको तो कोई किसान मिला नहीं। उनका धान तो 800 रुपये 800 रुपये क्विंटल बिक रहा है वहां तो। मसूर वहां 1600 रुपया बिक रही है। तो आपका जो इसीलिए वहां से लोग प्लान कर रहे हैं। नहीं, मैं बात आपकी मान गया। चलिए, वो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून बन जाए। हाँ जी, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। गारंटी कानून बने जी। हाँ जी, बोलिए। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, सरकार तो ने कहा बिहार के किसान को, पूरे देश के किसान को उसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है, ये कानून चाहिए हमको जी। और जो 3 कानून है ये पूर्ण रूप से रिफिल हो कानून। सरकार ने कहा, और इसके बाद में भी और कानून है। नहीं, सरकार ने, आप एमएसपी पे बात, नहीं, एक एक करके बात कर लें। आपने कहा एमएसपी, सरकार ने कहा कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। अब बात कहां फंसी है? देखिए, सबसे मुश्किल बात यह है कि आप अगर कानून के अंदर के प्रावधानों पर बात करेंगे तब तो सरकार कह रही है हम बात कर लेंगे, लेकिन अगर आप कहते, सरकार का कहना है कि आप कहते हैं कानून का वापस ले लो, तो आपके विपक्षी कहते हैं कि ऐसा ना हो, आप तो एक नजीर बना दें, आगे से कहें कि ये सारे कानून वापस कर लो, पीछे वाले सारे कानून वापस कर लो। अभी एक थोड़ा है, अभी सीड बिल आ रहा है। हाँ, बीज कानून, जी, अभी बीज कानून आ रहा है। दूध का एक कानून आ रहा है, अभी पोल्यूशन वाला है, बिजली अमेंडमेंट बिल है। एक है क्या? ये 50 कानून आ रहे हैं, बचना ही कुछ नहीं। और एमएसपी पे किसकी खरीद हो रही? मुझे जरा उसका नाम बता दो, कहां खरीद हो रही? सरकार ने तो कहा कि इतने टन हमने 800 रुपए में बिहार में खरीद होती है, कहां से खरीद लिया? अजय, एक बात बताओ, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आप भी पढ़े लिखे आदमी सारे, जो किसान सस्ते में अपना धान गेहूं बेचता है और फसलें बेचता है, मक्का, वो व्यापारी उसको कहां बेचता है? एक जांच कर लेना जरा आप। नहीं भाई, देखिए, 2 तरीके हैं कि या तो मंडी के अंदर बेच देता है, और या तो मंडी के बाहर बेच देता है। अब किसान और सरकार कह रही है, जो मंडी सरकार कह रही है ये जो सरकार कह रही है जो ये कानून बनेगा उसमें हम खेत पे ही सौदा कर लेंगे, और वो किसान से सौदा करेंगे। पटरी खाएगा तो लेंगे, नहीं पटरी खाएगा तो नहीं लेंगे। किसान ना बेचे हमें। हाँ, नहीं लेंगे। हाँ, तो इसमें विरोध काहे का? हमने ये कहा कि उस पर आप कानून बना दो, उस पर आप कानून बना दो कि एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे का व्यवस्था जारी रहेगी। ये वो तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। आप कानून उस पर कानून बनवा दो ना, उस पर कानून। अभी आधे रेट में फसल बेच रहा है किसान अपनी। नहीं, तो सवाल ये है कि हमने ये कहा कि व्यापारी, राकेश भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, ये एमएसपी की व्यवस्था